साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आजादी के 76 वर्ष बाद भी देश में जाति व्यवस्था कायम है। समाज जाति में इस कदर जकड़ा हुआ है कि जाति में जाति बनी हुई है कि तेरी मुझसे छोटी जाति। कोई कहता है कि उसकी उससे छोटी जाति। अगर कोई किसी अन्य जाति में विवाह करके सामाजिक रिश्ता बनाना चाहे तो समाज के ठेकेदार बिलबिला उठते हैं। बता दें कि एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आया, जहां 21वीं सदी में भी गांव में पुरानी रिवायत चल रही है। आमतौर पर खाप पंचायतों में प्रेम विवाह व गैर जाति में शादी या फिर अन्य किसी आरोपों में बड़े बड़े फरमान सुनाए जाते रहे हैं, लेकिन लड़की द्वारा दूसरी जाति में शादी करने से नाराज होकर गांव में पंचायत जोड़ी गई और इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। यहां तक कि फरमान सुना दिया गया, चेतावनी दे दी गई कि इस परिवार से जो भी कोई संबंध रखने की बात तो छोड़ो, कोई बात भी करता है तो उस पर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया जाएगा। पंचायत के इस तुगलकी फरमान से परेशान होकर वह पीड़ित दंपति जो कि गरोठा समाधान दिवस में पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाकर न्याय की गुहार लगाई। जिला अधिकारी को भी ज्ञापन देते हुए तोड़ी फतेहपुर के ग्राम बचेरा निवासी चिरंजी लाल, जो कि पीड़ित है, चिरंजी लाल यादव समुदाय से है, उन्होंने बताया कि उनकी लड़की उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है, जो कि कांस्टेबल है। इस समय लखनऊ में वह तैनात है। उसने दोनों परिवारों की रजामंदी से लगभग 1.5 महीने पहले 30 अप्रैल को अपने स्कूल समय के साथी और वर्तमान में लखनऊ में ही उप निरीक्षक यानी कि एसआई सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात मऊरानीपुर झांसी निवासी पटेल समाज के एक युवक से शादी की। इस विवाह से गांव के कुछ लोग नाराज हो गए और 13 मई को पंचायत जोड़ ली। अंतर जातीय विवाह को अपराध मानते हुए परिजनों को अपमानित किया गया और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए हुक्का पानी बंद कर दिया गया। इस दौरान कहा गया कि न तो कोई व्यक्ति इस परिवार के किसी सदस्य से बात करेगा और न ही कोई तरह का किसी भी प्रकार का लेन देन करेगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत के तुगलकी फरमान का असर इतना हुआ कि अब न तो कोई उनसे बात करता है और न ही सामान देता है। और यही नहीं, गांव में दूध की डेयरी खोले हुए थे, अब कोई दूध लेने भी नहीं आता है। इस कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने पंचायत का एक वीडियो भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। पंचायत के तुगलकी फरमान से ग्रामीण के परेशान होने और थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष तोड़ी फतेहपुर को तलब कर लिया और इस दौरान उन्होंने एसओ से 2 टूक कहा कि मामला तत्काल सॉर्ट आउट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। 13 मई को हुई पंचायत के बाद पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को समझाकर वापस कर दिया था। वहीं तिल तिल मिल रही जिल्लत के बाद पीड़ित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा तो गेट पर तैनात एक महिला उप निरीक्षक ने उन्हें रोक लिया और लताड़ दिया। काफी समय के बाद भी जब पीड़ित नहीं माना तो उन्हें हॉल में जाने दिया गया। आपको बता दें कि 21वीं सदी में भी आज भी अंतर जातीय विवाह पर समाज को इतनी दिक्कत होती है कि उनकी सोच जो कि दूषित हो चुकी है और दिखाई देता है कि समाज की यह सोच गैर जाति शादी करने के फैसले का कड़ा विरोध करती है। खास तौर पर गाँव में ऐसे मामलों में पंचायतें ऐसे फैसले सुनाती रही है जिससे भूचाल आ जाता है और यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिला। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद समाज के अंदर फैला हुआ है, उसी प्रकार से एससी ओबीसी में भी ब्राह्मणवाद भरा हुआ है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ओबीसी समाज जिसमें कि पटेल भी, कुर्मी पटेल ओबीसी में आता है और वहीं दूसरा पक्ष जो कि लड़की पक्ष है वह यादव है, वह भी ओबीसी में ही आता है। यह आपस में रोटी बेटी का रिश्ता रखना नहीं चाहते। खासतौर पर वह परिवार जो कि आज भी उसी ब्राह्मणवाद से ग्रसित है, जो नहीं चाहते कि यहाँ से जातिवाद समाप्त हो सके, जो नहीं चाहते कि यहाँ बराबरी आ सके, यह उसी पुरानी गली सड़ी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। वहीं हम आपको बताएं कि यह जो पीड़ित परिवार है, जो यादव जाति से लड़की है, यह एक गरीब परिवार से है और इसके परिवार के सदस्यों की जो हिम्मत है उसको दाद देनी चाहिए, क्योंकि वह अड़े हुए हैं और वह इस समझौते को, वह इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब लड़का व लड़की राजी है तो इस समाज के ठेकेदारों को क्या दिक्कत है।
और इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि यदि यह परिवार कोई अमीर होता, कोई आईएएस या पीसीएस होता, यानी कि समाज के अंदर इसकी कोई बड़ी अहमियत होती, तो यह समाज के ठेकेदार कोई सवाल खड़े ना करते। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अखिलेश यादव खुद है, जिनके परिवार में अंतर जातीय विवाह हुए और समाज के किसी भी ठेकेदार ने कोई आपत्ति नहीं जताई। चाहे अखिलेश यादव को ले लो, चाहे उसमें मुलायम सिंह यादव जी को ले लो, यानी जितने भी परिवार में सदस्य हैं, अधिकतर उनके घरों में अंतर जातीय लड़कियां हैं और इनकी लड़कियां वह भी अंतर जातीय विवाह में शामिल हुई। और इससे यही देखने को मिला, यदि अनुसूचित जाति की बात कहे तो जाटव जो कि वाल्मीकि से विवाह करना नहीं चाहता, और वाल्मीकि जो कि अपने से छोटी जाति जो समझता है वहाँ विवाह नहीं करना चाहता। इसलिए एससी व एसटी ओबीसी में भी जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। और अखिलेश यादव जो पीढ़ी की बात करते हैं, उनको यहाँ पर सामने आना चाहिए और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए, जो कि उनकी ही सहजाति से है, यादव परिवार से है और जो कि एक कांस्टेबल है। उसको इंसाफ दिलाना चाहिए, उसकी आवाज़ को उठाना चाहिए, जिससे कि अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा मिल सके। और एक फार्मूला अंतर जातीय ही है, जिससे कि जाति का विनाश हो सकेगा। अभी तक इससे अलग कोई ऐसा विकल्प नहीं है और इसको सरकार को भी समझना चाहिए। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।